वेलकम टू ऑलीवुड। एसपी क्लर्क 2021 आपके लिए आ चुका है। तो प्री इंग्लिश वर्सेस मेंस इंग्लिश सेशन मैं आपके लिए ले आया हूं। जैसे कि आप लोगों ने मांग की वैसे ही आपके लिए सेशन भी आ चुका है। और इस वीडियो का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है कि आपको प्री में ऐसा दिखता है, मेंस में एकदम इतना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है तो वो वीडियो यहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये वीडियो कच्चे दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उन्हें एक ही दम जब क्वेश्चन का साइज़ बढ़ता दिखेगा और लेवल बढ़ता दिखेगा मेंस का, तो वो शायद डर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आंख मूंदना चाहते हैं तो मूंद सकते हैं। बिल्ली तो कबूतर को मारेगी चाहे वो कितनी आंख मूंद ले। तो क्यों ना कबूतर उस बिल्ली से लड़ना सीख ले या उड़ना सीख ले, ताकि वो उसके हाथ ना आए। ठीक है, तो सही टाइम पे अगर आप उड़ना सीख लेंगे तो बिल्ली आप पे चाहे कितना ही जोर से वार करे, आप शायद बच सकते हैं। तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा डर क्रिएट करने का बिल्कुल मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट व्यू दिखा सकूँ कि आपको मेंस लेवल कैसा दिखने वाला है और प्री लेवल कैसा दिखने वाला है। आप हमेशा याद रखिएगा, मेंस क्रैक करना आसान होता है प्री क्रैक करने से। अब इसका भी एक रीज़न है ये क्यों होता है। ठीक है, हर सेशन में मैं ये बताता हूँ कि प्री क्लियर करने के लिए आपको 85% अटैम्प्ट करना होता है, लेकिन मेंस के लिए सिर्फ 55 to 60%। तो जब हमें अटैम्प्ट कम करना है, इसका मतलब हमारे पास छोड़ने की आज़ादी ज़्यादा है, और आज़ादी ज़्यादा है, कम अटैम्प्ट करना है, तो हमारे पास टाइम भी वैसे ज़्यादा होता है मेंस के अंदर। तो हम अच्छे से फ्रेश माइंड से और स्लो माइंड से सोच पाते हैं, और जब स्लो माइंड से सोचते हैं तो हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। जब हम हड़बड़ी में होते हैं, डर जाते हैं, प्रेशर में फील होता है हमें जब, ठीक है, तो हम गलतियां करने के ज़्यादा चांस होते हैं सही चीज़ आते हुए भी। तो मेंस के अंदर अगर आपको परफॉर्म करना है इंग्लिश के अंदर, तो एक चीज़ तो ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैं तो मीडियम इंग्लिश नहीं था, मैं तो 10 से पहले हिंदी मीडियम में पढ़ा था, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। मेंस की इंग्लिश का यही खास बात है कि आपको सिर्फ अगर अंडरस्टैंडिंग है उस इंग्लिश की, बस वहाँ आप जीत जाते हैं। ठीक है, तो प्री के अंदर आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेंस के अंदर आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है वो चेक किया जाता है। अटेम्प्ट का टारगेट आपको प्री के अंदर तो रखना है 25 प्लस का, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह रहा मैं, 90% के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ 20 प्लस का आपको 100% के साथ रखना है। मेंस के अंदर भी आपको उतना ही रखना है। अटैम्प्ट यहाँ नहीं बढ़ाने, यहाँ हमें एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है इंग्लिश का पेपर मेंस का। चलिए अब कंपेयर करके देखते हैं कि वही क्वेश्चंस मेंस में कैसे दिखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, जिनमें एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आपको बताना है कि कौन से में एरर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। प्री के अंदर क्योंकि ये मॉक से उठाया है तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी लाइन दिख रही है आपको, तो आपको लग सकता है कि हाँ इसमें मुझे 1 मिनट लगेगा। लेकिन जब आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, इसी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसान आएगा। ठीक है, तो आप उसको 30 से 35 सेकंड के अंदर भी सोल्व कर पाएंगे, 30 से 32 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिखने में तो छोटा दिखेगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कैसे? इसमें आपको क्या करेगा, वो ये कहेगा कि मैंने पूरी लाइन दे रखी है, लास्ट जो बोल्ड मैंने कर रखा है वो तो ठीक है, लेकिन बाकियों में आपको बताना है कि गलती है कि नहीं है। ठीक है, और वो एक नो एरर का भी ऑप्शन देगा, और वो कई बार ठीक भी होता है नो एरर का। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें, इंस्ट्रक्शन में वो क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे एक दोस्त ने ऐसे किया था, बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े वो उसने क्वेश्चन जैसे वो घर पे करता था, मॉक्स में करता था, या जैसे ट्रेडिशनल वे में वो करता था, उसे लगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन ही होंगे। जब मुझे दिखी ऐसा रहा है, ठीक है, क्या पता वो आपसे ये पूछ रहा हो कि कौन सा नहीं आएगा, और हम सोच के सोल्व कर रहे हैं कि कौन से में एरर है। ठीक है, तो हम कई बार गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है। इसीलिए हमारा कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है इंग्लिश का, क्योंकि बच्चे गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पैराजम्बल में क्या है, A B C D E दे रखा है आपको, सबको बढ़ के। ठीक है, और आपको मान लीजिए A B D E C B, A B D E C F बना देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा फिफ्थ कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। कई बार वो कहता है आपसे कि A फिक्स है, F फिक्स है, आप इनको चेंज करके बताइए कि कौन सा बनेगा, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है इसमें। ठीक है, और मेंस के अंदर क्या करेगा, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है उसको क्या करेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई चेंज नहीं करेगा अगर वो पूछेगा तो। ठीक है, पर क्या करेगा, वो एक ही क्वेश्चन बनाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या था, आपको 5 नंबर मिल रहे थे यहाँ पे, लेकिन इसमें अगर सोल्व करते हैं आप और सही भी होता है तो आपको सिर्फ 1 या 1.20 नंबर मिलेंगे, 1.25 जितना भी आपको मिलना होता है, वेटेज होती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप मेहनत उतनी ही करेंगे, A B C D E से मिला के बना के देखेंगे, और बाद में आप टिक करेंगे कि कौन सा ठीक है इनमें से। लेकिन ये यहाँ पे इसने यही खत्म कर दिया कि कौन सा इसका सही अरेंजमेंट है।
आपसे कोई, अब इसमें क्या था, पांचवा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, अगर आपका सही बना है तो आप 5 नंबर आपके हुए। लेकिन यहाँ पे अगर सही हुआ तो सिर्फ 1 या सवा नंबर आपका हुआ। तो यहाँ पे क्या करता है वो चीज, मेहनत उतनी करवाएगा, टाइम कंज्यूम करवाएगा, पर तो हमें डरना नहीं है क्योंकि ये टाइम सबका कंज्यूम करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वाले में ये खुला है और बाकियों में ये खुला है, तब तो हम चिंता करें, जायज़ होती है। लेकिन जब सबके लिए पेपर सेम है तो क्या चिंता करनी। प्री के अंदर आपको और क्या करेगा, वो बोल्ड कर करके दे देगा। अब मैं आपको बार बार ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे ना कि हमने ऐसा नहीं देखा हुआ। बोल्ड करके दे देगा और वो कहेगा कि बताइए कि स्पेलिंग किस में गलत है। तो कई बार स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं, अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। प्री के अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता। ज्योग्राफिक की स्पेलिंग सही है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता है सही है, लोकेशन सही है, नंबर्स, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि सेट ऑफ नंबर्स है, हाँ सेट ऑफ है तो नंबर्स आएगा तो ठीक है, ऑल आर करेक्ट लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या करेगा वो वर्ड का यूसेज पूछेगा कि सही है कि नहीं है, और ये हमें कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा कि हाँ ईडी लगा रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहा होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म होगी ये, अगर है हेल्पिंग वर्ब तो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। क्या इसे पास्ट में लिखा जाना चाहिए, क्या आईएनजी लग के होना चाहिए, क्या ईडी लगा के लिखा है वो सही है। तो इस टाइप का ये आपका कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में आएगा कि किस बारे में ये बात कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्ड वही होंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग है, यहाँ पे इसका मीनिंग सही यूज हुआ है कि नहीं ये पूछ लेता है। यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा ये है कि ये बताइए इनमें से कौन सा आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना मेरी थोड़ी सोच अलग है बाकियों से, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इससे, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या है ये फिट करके देखेंगे, मान लीजिए ऊपर वाले में हो रहा है नीचे वाले में नहीं हो रहा, तो हमारा दिमाग पता चल जाता है कि हाँ यार नीचे वाले में नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन पावर हमारी ज़्यादा अच्छी होती है, यहाँ पे पावर कम होती है, क्योंकि अगर हमें लग रहा है, मान लीजिए ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है आर है, तो या तो ईडी वाला आएगा या आईएनजी वाला आएगा, ठीक है। तो आईएनजी वाले ऑप्शन दे रखे हैं इसने, वियर तो नहीं आएगा, पीपल आर वियर आउट नहीं, वियरिंग आउट हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पे ये एक नहीं आएगा, लेकिन बाकी 4 में से तो कुछ भी आ सकता है ना, अगर हमें मीनिंग नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऊपर वाले में फिट करके देखते हैं, ऊपर वाले में लग रहा है फिट है, लेकिन दूसरे में पता चला कि यार यहाँ तो रिच आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हमारी एलिमिनेशन पावर अच्छी होती है, ठीक है। प्री के अंदर अब ए बी सी डी ई, अब उसमें पूछेगा कि ए की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो पीछे वाला क्वेश्चन जो था, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको बस इकट्ठे कर करके बना के दे दिया। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा। तो इसमें क्या है, आप पूरा उसको समझते हैं फिर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक एक वर्ड रखवा रहा है, इसके बाद एक एक लाइन रखवाएगा आपसे, फ्रेज रखवाएगा कि हाँ इसके बाद यहाँ पे कौन सा सेट बैठेगा। तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसने ऐसे दे दिया, इससे 5 नंबर मिलेंगे, इससे एक एक नंबर मिलेंगे, पर बात तो एक ही है ना। इसने आधा काट के एक बना दिया, आधा काट के एक बना, दूसरा क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी तो 5 ही मिलने हैं, यहाँ पे भी ऐसे सोल्व करेंगे 5 मिलेंगे। और ये सोल्व करना मुश्किल होता है, मैं सोल्व करना आसान है, क्योंकि इसमें आपको लाइन का मतलब पता है कि ये किस बारे में बात कर। लेकिन अगर वर्ड का 5 में से 2 का मीनिंग नहीं आता तो आप कन्फ्यूज होकर रह जाएंगे, तो आपको स्किप करना बेटर रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। कॉलम वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो प्री में भी वैसे दिखेंगे, मेंस में भी वैसे दिखेंगे, तो चिंता मत कीजिए। ए का ई के साथ बनेगा कि सी का एफ के साथ कि डी के साथ, ये कॉम्बिनेशन से आप ट्राई अलग अलग करके देख सकते हैं। वैसे आपको सीधा ये करना चाहिए, ए का करना है डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, कौन से 2 बनते दिख रहे हैं आपको लिख लीजिए, ठीक है। बी का करना है, फिर 2 बनते दिख रहे हैं लिख लीजिए, बाद में ऑप्शन देख लीजिए। वैसे ही यहाँ पे होता है, तो कॉलम वाला इक्वल रहता है दोनों का लेवल, मेंस के अंदर और प्री के अंदर। प्री के अंदर आपको कई बार वो क्या करता है, पूरे जो सेट ऑफ वर्ड्स है उसको रिप्लेस करवाएगा, ठीक है। वो कोई मुहावरा हो सकता है, कोई ईडियम हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप रख के देखेंगे, ट्राइंग ऑल द ट्रिक्स, कीपिंग ऑल द सीक्रेट्स, ठीक है, हैविंग ऑल द एडवांटेज। देखिए तीनों का कितना अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, कितना आसान है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। लेकिन हम डर जाते हैं जब 3-3 दिखते हैं और ऑप्शन ऐसे दिखते हैं। डरना नहीं है, आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या पूछा गया है, क्या पता वो आसान हो। वैसे ही मेंस के अंदर भी ऐसा ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको कॉलम वाले भी वैसे ही दिखते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेजेस को जो रिप्लेस करवाने की बात करता है, सेम टू सेम आपको मेंस के अंदर दिखता है। एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ मेंस में दिखता है, प्री में वैसा नहीं दिखता। मेंस में आपको क्या क्या दिखता है, जो प्री में चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं और क्लरिकल प्री में तो बिल्कुल कम होते हैं, कि वो बोल्ड करके देगा वर्ड्स को और कहेगा कि इनको आपस में रिप्लेस कीजिए ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन पाए, या
नो चेंज रिक्वायर्ड भी आंसर हो सकता है कि क्या पता ये सारे अपनी जगह सही ठीक जगह पड़े हों, या ऐसे हो सकता है कि DCBAE बनेगा या BDECA बनेगा, तो इनको रिप्लेस करना है। तो ये मेंस में देखने को मिलता है, प्री में आपको देखने को नहीं मिलता। अब जो मेन बात और आती है, RC देखने को मिलते हैं। RC प्री के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल होता है आपका, ऐसे बना होता है, ठीक है, और नीचे क्वेश्चन आ गए आपके। लेकिन मेंस के अंदर क्या है, वो ऐसे लाइन बनाएगा और बीच में ए लिख देगा, ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका। दूसरी जगह वो क्या करेगा, यहां पे इट इज गोइंग, ठीक है, इसको बोल्ड करके लिख देगा, इट इज गोइंग, ठीक है, इसको बी बना देगा, ठीक है। उसके बाद आपका चल रहा है किसी को इट वो, इसको इटैलिक में करके लिख देगा, सी कर देगा, ठीक है, डी कर देगा। यहाँ पे किसी टाइप का एक किसी वर्ड को बोल्ड कर दिया इसने। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपके सामने तो स्क्रीन पे ये खुला हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछेगा बताइए डी की जगह क्या आएगा। अब दिमाग क्या सोचता है हमारा कि यार मैं डी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऊपर से पढ़ूँ, ठीक है, और जब तक पढ़ूंगा यहाँ तक तो मेरे को याद नहीं रहेगा कि कैसे पढ़ूँ मैं इसको, सारा कॉन्टेक्स्ट भूल जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन पे पहुंचे जहाँ पे ए के बारे में पूछा है, ताकि हम जैसे जैसे पढ़ें उस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएं। पहले अगर डी वाले पे करेंगे तो आप पूरा पढ़ेंगे, डी का सोल्व करेंगे, उसके बाद पूछेगा वो सी क्या है, फिर आप शुरू से दोबारा पढ़ेंगे, सी सोल्व करें, फिर पूछ लेगा ई क्या है, फिर लास्ट तक पढ़ेंगे, तो ऊपर वाला आप भूल चुके होते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे तो आगे बढ़ ही सकते हैं ना। मान लीजिए 77वां क्वेश्चन ए के बारे में पूछ रहा है और 75वां क्वेश्चन डी के बारे में पूछ रहा है, तो आप 75वां खुला सबसे पहले जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 75वां थोड़ी करेंगे, डी थोड़ी सोल्व करेंगे, आपने पढ़ा ही नहीं ऊपर वाला। तो आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन पे ए वाले पे चले जाइए कि ए के बारे में क्या पूछ रहा है। ए के बारे में चले गए और यहाँ जब यहाँ से शुरू किया और ए को आंसर निकाल लिया आपने, तो ए का आंसर निकाल लिया, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ चुका है यहाँ तक। फिर बी वाले पे जाइए, फिर सी, फिर डी। अब कोई ये थोड़ी कह रहा है आपको कि 77 पहले क्यों किया, 75 आपने क्यों नहीं किया, कोई नहीं कहेगा। वो चाहेगा कि आपके आंसर ठीक है कि नहीं ये देख लूँ बस मैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बताया आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, प्री के अंदर और मेंस के अंदर हमने देखा कि लेवल बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बहुत चेंज आ जाता है प्री और मेंस के अंदर। हाँ, साइज़ बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदल जाता है। तो प्री के अंदर आपको आरसी और जो पैराजंबल है वो लास्ट में करने हैं, और मेंस के अंदर आपको आरसी और पैराजंबल पहले करने हैं। ये मेरी टिप है आपके लिए, याद रखिएगा। आरसी क्वेश्चन और पैराजंबल आपको प्री के अंदर बाद में करने हैं, क्योंकि ये शुरू में टाइम वेस्ट कर दिया मान लीजिए तो आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेंस जितना टाइम होता है, तो शुरू में दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये कैसे कर लिया हमने, गलत कर लिया, टाइम वेस्ट हो गया, अब हम कैसे करेंगे बाकी वाला। तो एंजाइटी में आके हम चीज़ों को जो आती है वो भी गलत कर देते हैं। लेकिन मेंस के अंदर आपको इन चीज़ों को पहले कर लेना है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम होता है, फ्रेश माइंड चाहिए होता है आरसी और पैराजंबल को करने के लिए, जिस टाइप का लेवल मेंस में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आरसी पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। और हर क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में अगर सोल्व करना है तो आपको फोकस करना होगा आरसी पे, अभी से करना होगा, क्योंकि वहाँ जाके आप सोचेंगे कि मैं आरसी तो वैसे सोल्व कर लेता हूँ तो वहाँ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। लेवल प्री और मेंस का रात दिन का फ़र्क होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है, क्वांट रीजनिंग की जो स्ट्रैटेजीज आई हुई है प्री वाली, या अलग अलग जो सेशंस है वो देखना चाहते हैं, तो सर्च कीजिए ओलीवुड विष्णु और ऊपर ऊपर आपको दिख जाएगी मेरी प्लेलिस्ट, तो आप उसको अलग अलग वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपने लास्ट स्लाइड तक मुझे सुना, इतने ट्रस्ट के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डे वाइज प्लान लेके आऊँ, जैसे प्री के लिए लेके आया था, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए लेके आऊँ, जिसमें आपका सब कुछ वेल डिज़ाइंड हो, आपको कैसे मॉक्स करने हैं, कैसे जीए पे काम करना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप प्रिंटेबल पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक, वहाँ पे क्विज भी चलती है और अलग अलग पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी सीरियस दोस्तों के साथ, जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपके हाथ में है। थैंक यू सो